अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका पार्ट वन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और पार्ट वन में हमने खुलफाए राशिदीन से लेकर 632 से लेकर 1206 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनको वन बाय वन जो है वो आपसे डिस्कस किया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट पहले लाजमी देख लीजिए। इस वीडियो के एंड पे मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको सेकंड पार्ट की समझ नहीं आएगी। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है स्लेव डायनेस्टी। इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपसे स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। और स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1206 में और एंड होती है 1290 में। अब यहाँ पे देखें कि जब स्लेव डायनेस्टी की बात होती है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे यही आता है कि स्लेव डायनेस्टी जो है वो कितने साल तक रही। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये 1206 में स्टार्ट हुई, 1290 तक रही, इसका मतलब कि यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की टाइमलाइन जो है, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 84 ईयर्स का। ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन कि स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस प्लेलिस्ट को सुनने बैठे तो आपके पास नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए, ताकि सारे पॉइंट्स यहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे लिख के शेयर करूं। ज्यादा चीजें जो है मैं ऑरली बोल दूंगा जो आपको नोट करनी होगी। अब स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी। देखिए, स्लेव डायनेस्टी की जो बुनियाद है ये रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वैसे तो ये गुलाम था, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे पीछे हमने डिस्कस किया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की फौज का ये एक कमांडर था, जिसने यहाँ पे मोहम्मद गौरी की वफात के बाद इस सल्तनत को संभाला और एक स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है। तो फाउंडर का एमसीक्यू भी यहाँ पे पूछा जाता है। 84 ईयर की के लिए ये रही स्लेव डायनेस्टी। इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, इसको गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बुनियाद रखी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर क्या क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपको याद रखना होगा, इसी क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाई दिल्ली के अंदर, और इसने ही कुतुब मीनार तमीर करवाया। तो क्यू से आप दो चीजें याद रखेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली और कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो कुतुब मीनार तो डायरेक्ट जो है वो इनके नेम पे हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के नेम पे। और कुव्वतुल इस्लाम भी क्या, उससे आप याद रखेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है ये काम है किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे जो हुकूमत की वो जस्ट 4 साल के लिए थी। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने हुकूमत की। और 1210 में इसने ये जो है ये फौत हो गया। कहाँ फौत हुआ? एक तो ये पूछा जाता है। ये फौत होता है, होते हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फौत हुए। और ये क्या कर रहे, उस टाइम क्या कर रहे थे? ये पोलो खेलते हुए जो है ये गिरे और इनकी सडन डेथ हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक was died in Lahore while playing polo। ये आपने याद रखना है, ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या होता है कि ये पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था यहाँ पे मुसलमानों का इंडिया के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है।
अब इसने क्या किया, जब इसकी डेथ हुई तो यहाँ पे इरम शाह जो इसका बेटा था उसने इस हुकूमत को संभाला। अब 1206 से लेकर 1210 तक किसने हुकूमत की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसकी वफात के बाद इसका बेटा इरम शाह उसने हुकूमत को संभाला। अभी एक ही साल उसने हुकूमत की थी, 1210 से लेकर 1211 तक उसने हुकूमत की। और उसको जो है वो यहाँ पे किल कर दिया इल्तमश ने। अब इल्तमश कौन था? इल्तमश शमसुद्दीन इल्तमश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। अब ये सारी बातें बड़ा ही सुकून से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इनको एक सीक्वेंस में जो है वो राइट डाउन करते जाएं। अब शमसुद्दीन इल्तमश ये सन इन लॉ था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा इरम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इस स्लेव डायनेस्टी का दूसरा रूलर बना था, इसने उसको किल किया और हुकूमत खुद संभाल ली। अब इल्तमश जो शमसुद्दीन इल्तमश है, ये एक फर्स्ट सोवरन रूलर इस सल्तनत दिल्ली का बना। और इसने कौन कौन से काम किए वो आपने याद रखने हैं कि यहाँ पे इसने रेगुलर करेंसी जो है दिल्ली में वो इंट्रोड्यूस करवाई। और फिर दिल्ली को इसने अपनी एम्पायर का कैपिटल जो है वो इसने मुकर्रर किया। और इसने फिर यहाँ पे चालसा, चालसा का वर्ड आपने सुना होगा, ये ग्रुप ऑफ 40 था जिसमें 40 गुलाम थे जो लीडिंग स्लेव ऑफिसर थे वो भी गुलाम, लेकिन यहाँ पे वो क्या थे, इसकी आर्मी में वो जो ऑफिसर थे। अब चालसा के नाम से उसने 40 लोगों का एक जो है वो ग्रुप तैयार किया और इसने यहाँ पे रेन किया लॉन्गेस्ट पीरियड में। और इसका पीरियड कितना था? 1211 में इसने हुक्मरानी ली और 1236 तक ये स्लेव डायनेस्टी का थर्ड रूलर रहा। अब पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इसका बेटा इरम शाह, तीसरा यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तमश और इसने इरम शाह को किल किया। अब आगे आते हैं तो यहाँ शमसुद्दीन इल्तमश के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज ये यहाँ पे हुक्मरान बनता है। और इसकी हुक्मरानी जो है बहुत ही कम थी, 1236 मई 1236 में ये हुक्मरान बना और नवंबर को इसको चलता किया। और फिर यहाँ पे इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्ताना, उसने यहाँ पे हुक्मरानी संभाली। तो रजिया सुल्ताना जो है ये फर्स्ट वुमेन रूलर है किसकी? साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में अगर फर्स्ट वुमेन रूलर का पूछा जाए तो फिर यहाँ पे नाम किसका आएगा? रजिया सुल्ताना का। और रजिया सुल्ताना कौन थी? ये शमसुद्दीन इल्तमश की बेटी थी। शमसुद्दीन इल्तमश की बेटी रजिया सुल्ताना 1236 में ये यहाँ पे रूलर बनती हैं और 1240 तक यहाँ पे रूल करती हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे रजिया सुल्ताना के बाद दो तीन नाम हैं जो आप नोट कर लें तो आपके लिए जो है वो जो है एक पूरी स्टोरी बिल्ड करने में जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे। रजिया सुल्ताना के बाद यहाँ पे आते हैं मोइजुद्दीन बराहिम और ये 1240 से 1242 तक रहे। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आए 1242 से लेकर 1246 तक। फिर नासरुद्दीन महमूद आए 1246 से लेकर 1266 तक। और फिर 1266 के बाद यहाँ पे हुक्मरानी संभालते हैं गयासुद्दीन बलबन। और ये क्या है? ये भी एक्स स्लेव ही हैं और ये सन इन लॉ है किसके? शमसुद्दीन इल्तमश के। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो गयासुद्दीन बलबन है ये सन इन लॉ है शमसुद्दीन इल्तमश के। और ये 1266 में हुक्मरानी संभालते हैं और 1266 से लेकर
1287 तक ये क्या रहते हैं यहाँ पे हुक्मरान। 1266 में ये एज अ रूलर जो है वो स्टार्ट करते हैं और 1287 तक यहाँ पे ये रूल करते हैं। और ये अपने आप को नैबे खुदा या डिप्टी ऑफ गॉड कंसीडर इन्होंने करवाया। फिर दीवान अर्ज का डिपार्टमेंट, मिलिट्री अफेयर्स वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। और यहाँ पे बलबन जो था, असल में ये क्या था, ये टर्किश था, सन ऑफ टर्किश नोबल, अलबारी का, ये अलबारी ट्राइब में से था। और ये कैप्चर्ड किया गया मंगोल की तरफ से। मंगोलों ने इसको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद बगदाद में जाके ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को उन्होंने बेच दिया। और फिर लेटर ऑन 1232 में ये इसको दिल्ली लाया गया और यहां से इल्तुतमिश ने इसको खरीदा। और इल्तुतमिश ने खरीद कर आगे इसको सन इन लॉ बनाया। और फिर किस्मत देखिए कि ये गुलाम जो कहां से चलता हुआ आया था, 1266 में इस स्लेव डायनेस्टी का रूलर बना। 1287 तक इसने रूल किया। और इसके बाद लास्ट जो यहाँ पे रूलर है इस डायनेस्टी के, वो है बलबन ग्रैंडसन। इस गियासुद्दीन बलबन का ग्रैंडसन मोइजुद्दीन कैकाबाद, मोइजुद्दीन कैकाबाद, जिसने 1287 से लेकर 1290 तक रूल किया। और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के 84 इयर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो याद रखें, अब ये सारी बातें मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मैं जस्ट एक टाइम लाइन को रिवाइज कर देता हूँ। बाकी बातें जो मैंने की हैं उनको रिवाइज नहीं किया जा सकता। आप इसको दोबारा सुने और एक पूरा अपने पास रजिस्टर पे इस हिस्ट्री को जो है अपने पास नोट कर लें। पहले यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट रूलर थे वो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक थे, 1206 से 1210 तक। फिर इनका बेटा इरम शाह 1210 से 1211 तक। फिर इनका सन इन लॉ शमसुद्दीन इल्तुतमिश इरम शाह को किल करने के बाद 1211 से लेके 1236 तक। और फिर 1236 में जो है यहाँ पे इनका बेटा, यहाँ पे कौन है, रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि यहाँ पे 1236 मई में इन्होंने स्टार्ट किया, नवंबर में 3-4 माह के बाद इनकी हुकूमत खत्म हो गई। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्ताना, फिर मुइजुद्दीन बराहिम 1240 से 42 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 46 तक, नासरुद्दीन महमूद यहाँ पे 66 तक, फिर गयासुद्दीन बलबन 87 तक। और फिर आप यहाँ पे मोइजुद्दीन कैकाबाद 1287 से लेकर 1290 तक। तो यहाँ पे जो स्लीव डायनेस्टी है इसके 84 इयर्स कंप्लीट होते हैं। बुनियाद किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि स्लेव था और मोहम्मद गौरी की फौज का कमांडर था। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं कि अगर मैं जैसे इस तरह से बोल देता हूं इसमें आपको कोई मुश्किल होती है, वो भी आप कमेंट सेक्शन बताएं। इस मेथड को चेंज किया जा सकता है। तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट में खिलजी डायनेस्टी जो है वो कवर करेंगे और ये सीरीज इंशाल्लाह ऐसे चलती हुई 2023 तक पहुंचेगी। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अल्लाह हाफिज।